तो दोस्तों फाइनली मार्च महीने की सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्मों में से एक क्रू रिलीज हो चुकी है और हमने जाकर यह फिल्म देखी फ्राइडे को। और इसे देखने के बाद कुछ सवाल मन में उठते हैं। पहला सवाल, क्या यह फिल्म बहुत शानदार है? नो। दूसरा सवाल, क्या यह फिल्म बहुत ज्यादा टट्टी है यानी बहुत ही खराब है? नो। तीसरा सवाल, क्या यह फिल्म देखकर बहुत मजा आ जाएगा? नो। चौथा सवाल, क्या यह फिल्म थिएटर में देखना जरूरी है, ओटीटी पे वेट नहीं कर सकते? अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो हम कहना चाहते हैं उसे जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखेंगे तो ही ना समझ में आएगा। अच्छा, तो फिल्म का नाम है क्रू और जल्दी से करते हैं इसका रिव्यू। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि इस फिल्म जो है क्रू, उसका ट्रेलर देखकर समझ आ ही गया था कि ये कहानी है 3 एयर होस्टेस की, यानी तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन। इन तीनों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, पैसों की इन तीनों को बहुत कमी रहती है। साथ ही जिस एयरलाइन में ये लोग काम करते हैं वो भी कर्जे में डूबी हुई है, दिवालिया होने वाली है। 3-4 महीने से इन तीनों के साथ साथ ही पूरे स्टाफ को ही सैलरी नहीं मिली है। उस एयरलाइंस के मालिक का नाम है विजय वालिया, यानी इनडायरेक्टली ये लोग बोलना चाह रहे हैं विजय माल्या। साथ ही इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे एयरलाइंस कंपनी वाले बिना सैलरी दिए अपने कर्मचारियों से काम कराते रहते हैं, ये बोल बोल के कि सैलरी किसी ना किसी दिन मिल जाएगी। तो इन तीनों एयर होस्टेस की ऐसे ही स्ट्रगलिंग लाइफ चलती रहती है। लेकिन तभी एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके ही क्रू का एक सीनियर मेंबर एयरलाइंस के थ्रू सोने की स्मगलिंग कर रहा था। ये देखकर करीना कपूर सोचती है कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है इस गोल्ड के थ्रू अपनी गरीबी दूर करने का। कृति सेनन और तब्बू को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो मना कर देते हैं। लेकिन बाद में वो लोग भी मजबूर होकर तीनों के तीनों लोग गोल्ड की स्मगलिंग शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो लोग अमीर होते जाते हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ जो है वापस से पटरी पर आने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा भैया बुरा ही होता है। एक दिन उनका सोना पकड़ा जाता है और वो फंस जाती है। अब इसके साथ साथ ही वो एयरलाइंस कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है और उसका मालिक विजय वालिया देश छोड़ के भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब पूरा स्टाफ परेशान हो जाता है क्योंकि किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। लेकिन बाद में इन तीनों को पता चलता है कि वो इन तीनों के थ्रू जो गोल्ड स्मगल करा रहा था उसे ही लेके फरार हो चुका है और उससे ही अपनी बेटे की शादी करने वाला है। इससे इनको समझ में आ जाता है कि विजय वालिया ने पूरे स्टाफ के साथ साथ इन तीनों का भी बहुत लंबा काट दिया है। तो अब ये तीनों खूबसूरत लेडीज विजय वालिया को कैसे सबक सिखाएंगी और अपनी सैलरी और बचे हुए पैसे, साथ ही जो गोल्ड विजय वालिया लेकर भागा है उससे कैसे छुड़ाएंगी, ये जानने के लिए यही पूरी कहानी है। जानने के लिए सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म तुरंत देख डालिए। तो अब बात करते हैं भैया कि फिल्म में अच्छा क्या है, यानी फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। पहला, फिल्म को बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। दूसरा, फिल्म का म्यूजिक बहुत ही शानदार है, स्पेशली पुराने गानों को जो है बहुत बढ़िया तरीके से रिमिक्स किया गया है। जैसे चोली के पीछे क्या है, सोना कितना सोना है, गोविंदा जी वाला। इसके अलावा दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो इलारुम जी ने गाया था, बहुत बढ़िया तरीके से रिमिक्स किया गया है। फिल्म के साथ जब चलते हैं ये गाने तो आपको बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा आपको फिल्म में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले हैं गेस्ट अपीयरेंस में। कपिल शर्मा जो है तब्बू के हस्बैंड बने हुए हैं, वहीं दिलजीत दोसांझ कृति सेनन का लव इंटरेस्ट बने हुए हैं। दोनों को ही एक ठीक ठाक स्क्रीन टाइम मिला है और उस स्क्रीन टाइम में ये काफी अच्छे लगते हैं। थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल जाता तो मजा ही आ जाता। और अब तीनों मेन हीरोइंस की एक्टिंग की बात करें तो तीनों ने ही अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से किया है और ये तीनों ही इस फिल्म के लिए एक परफेक्ट कास्टिंग साबित होती है। लेकिन इनमें भी सबसे बढ़िया लगी है करीना कपूर खान, उनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है। साथ ही तब्बू को हम बहुत सारी फिल्मों में जो है पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते हुए देख रहे थे और आखिर उसके बाद फाइनली उन्हें कॉमिक रोल में देखकर मजा आया। और अब बात करें फिल्म के माइनस पॉइंट्स की, तो फिल्म की कहानी जो है बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगती है। आपको ये समझ आने लग जाता है धीरे धीरे कि भैया अब आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा फिल्म के ट्रेलर में जो मेन अट्रैक्शन था, जो हमें गालियां सुनने मिली थी, वो फिल्म से गायब कर दी गई है, बीप कर दी गई है और कुछ कुछ जगह पे जो है उनकी जगह दूसरा डबिंग कर दिया गया है। लिप सिंक मैच नहीं होता, ये आपको समझ में आता है। शायद मेकर्स को लगा होगा कि भैया ये कुछ ज्यादा ही गालियां हो गई तो इसको जो है हटा ही देते हैं। ट्रेलर में सुनी हुई गालियों से एक्साइट होकर जाइएगा तो निराश होइएगा, गालियां नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की बात करें तो फिल्म काफी अच्छी है, एक बार देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये ओटीटी के लिए बनाई हुई फिल्म थी, इसे फालतू में सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया। ओटीटी में बहुत बेटर अच्छी लगती है, लेकिन अब तो लग चुकी है और कितनी सक्सेस होगी ये तो ऑडियंस एक हफ्ते के अंदर बता देगी। इस फिल्म का कलेक्शन कितना होगा। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और अगर देखने जाने का प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे ये भी कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी वीडियो में एक और किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।